हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपसेट होने को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर 11 कॉजेज़ में से जो कॉजेज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर उनमें से एक भी कॉज अराइज होता है तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें कि हम अपसेट ना हो, नॉर्मल स्टेट में रह सकें। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि ये समझना कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं अपसेट होने के, वो सिर्फ हमें फेस करने होंगे। किसी और रीज़न की वजह से, किसी और की वजह से अगर हम अपसेट हो रहे हैं तो सिर्फ हमारा मूड ही इफ़ेक्ट हो रहा है। उस अपसेट होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे साथ कोई और आके शेयर नहीं करेगा। वो कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ हमें फेस करने होंगे। हमारा मूड, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी जा रही है बिकॉज ऑफ गेटिंग अपसेट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, ये अंडरस्टैंड करना कि आई एम द ओनली वन जो उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेगा अपना मूड ख़राब कर कर। सेकेंड प्रिंसिपल है, कोई भी इमोशन अराइज़ होता है, कोई भी सिचुएशन अराइज़ होती है जिसकी वजह से आपको मेंटली इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसमें यही ध्यान रखना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा इमोशन, मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, वाई एम फीलिंग सैड, मैं स्ट्रेस क्यों फ़ील कर रहा हूँ या मैं अपसेट क्यों फ़ील कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए। उस क्वेश्चन से हमें उसका कॉज पता चलेगा। तो जब हमें 11 कॉजेज़ में से, अपसेट की सिचुएशन में 11 कॉजेज़ में से कोई भी कॉज आता है तो हम उस कॉज के साथ डील कर सकते हैं। जैसे कि देखें, फर्स्ट कॉज था कि अगर हमारी थिंग्स हमारे अकॉर्डिंग ना हो, हमारी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग ना हो, तो क्या अपसेट होने से वो सिचुएशंस और थिंग्स हमारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी? नहीं, अपसेट होने से बल्कि वो सिचुएशंस और थिंग्स और वर्स हो जाएंगी। ये बेटर तो ये है कि हम नॉर्मल स्टेट में रहकर उन सिचुएशंस को ढंग से हैंडल करें, अपना टाइम राइट डिसीजन मेकिंग में लगाएं। सी अगर हमें देखें, हमें कोई भी फेयर है, डर है किसी चीज़ का, तो क्या अपसेट होने से वो फेयर ओवरकम हो जाएगा? नहीं, वो फेयर हमारे साथ तब भी रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, अगर हम बार बार उस फेयर की वजह से अपसेट होते रहेंगे। तो इससे बेटर तो ये है कि हम उस फेयर को ओवरकम करें, अपसेट ना होने की जगह पर नॉर्मल स्टेट में रहकर उस फेयर को ओवरकम करके विन किया जाए। कुछ जो लोग इमोशनली वीक हैं उन्हें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे इमोशंस हर 2-2 मिनट में बदलते हैं, तो क्या हम लाइफ में कभी सक्सीड कर पाएंगे, हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे? अगर हमारी यही स्टेट रही तो हम कभी भी खुश भी नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अपसेट ना होने की जगह पर अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाने पर मेहनत करनी चाहिए। उसके लिए आप, मेरी एक वीडियो है हाउ टू बिकम इमोशनली स्टेबल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। जैसे कुछ लोगों के आसपास रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बैड रिलेशंस है, तो अपसेट होने से वो रिलेशंस इंप्रूव तो नहीं होंगे बल्कि वर्स हो जाएंगे। उससे बेटर है कि हम अपसेट ना होकर नॉर्मल स्टेट में रहकर उन रिलेशंस पे वर्क करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, लव दें और उन्हें नर्चर करने में अपना ध्यान दें, उन्हें इम्प्रूव करने में अपना ध्यान दें। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते तो ये कंपैरिजन हमें कहीं लेके जा रहा है, हमें लाइफ में अचीवमेंट्स की तरफ हमें बेटर बना रहा है? नहीं, बल्कि हमारा और उनका रिलेशन जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो गलत हो रहा है या हमारा माइंडसेट उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। तो इससे बेटर है कि हम अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें और हम बेटर बनें। अब जो लोग इमोशनल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, तो इस सिचुएशन में बार बार अपसेट की स्टेजेस में डिप्रेशन की तरफ जाना चाहिए या उस स्टेट को नॉर्मल रहकर, आप दुखी हो ठीक है, लेकिन उस स्टेट को आप वर्स कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको ही फेस करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, नॉर्मल स्टेट में रहकर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कर और ढंग से सिचुएशन को हैंडल करना। अब हमें किसी तरीके की कोई टेंशन है या स्ट्रेस है, तो अपसेट होने से हम उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। हाउ टू हैंडल टेंशन की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बार बार ओवर थिंकिंग करना हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, वो हमें अपसेट कर रहा है। इससे बेटर क्या है, हम इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करें। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, इसके लिए ये है ज़रूरी है कि हम अपने पैटर्न ऑफ थॉट्स को चेक रखें कि हम किस तरीके के थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जिन्हें पता है कि उनका पैटर्न थोड़ा रॉन्ग है, उन्हें अपने ऊपर चेक रखना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पर अपने आप को ध्यान दिलाना चाहिए कि मुझे सही थॉट प्रोड्यूस करना, मुझे अच्छी थॉट प्रोड्यूस करनी है जिससे मैं खुश रह सकूं। अब कुछ लोग सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए अपसेट होते हैं, उनके लिए ये याद रखना कि इम्पोर्टेंस हमें दूसरे लोग अगर फोर्स से दे रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम इम्पोर्टेंस खुद अर्न कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंस सच में इम्पोर्टेंस है। तो हमें उस इम्पोर्टेंस की तरफ वर्क करना है जो लोग हमें खुद आकर दे, रादर देन जो हम लोगों से फोर्स कर ले रहे हैं। जो लोग विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लाइफ में हर कोई स्ट्रगल करता है, लाइफ में हर किसी के पास सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन, बिल गेट्स, इन लोगों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। उसके बाद ही अगर ये लोग भी विक्टिम मेंटालिटी रखते तो वो जहाँ है
वहाँ वो नहीं होते। प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो।